दोस्तों हालांकि देखा जाए तो अपने देश के कानून में ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई कानून ही नहीं जिसके अंदर की आपको मार पीट कर चीजें उगलवाई जाए। हालांकि किताबों में जो लिखा है उसका थोड़ा अलग चलता है अगर आप देखोगे पुलिस स्टेशन में या कोर्ट कचहरी में, और जो प्रैक्टिस होती है कोर्ट में वो थोड़ी सी अलग है। जब भी कोई पुलिस के हत्थे चढ़ता है बहुत मारते पीटते हैं, या फिर जो भी पट्टे से मारते हैं ये लोग डंडे से मारते हैं, या बहुत अलग अलग तरह की बातें हमारे क्लाइंट्स ने हमें बताई हैं जब हम अलग अलग स्टेट में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं अपने क्लाइंट से मिलने के लिए। दोस्तों किसी भी मामले में फिर वो मामला बहुत संगीन हो या कम संगीन हो या संगीन ना भी हो, अक्सर ऐसी कई सारी घटनाएं आपके सामने आती हैं। आप फिल्मों में भी देखते हैं किस तरह से पुलिस मारपीट करती है जब किसी को कस्टडी में लेती है, या अक्सर आपने सुना भी होगा कि पुलिस कस्टडी में बहुत ज्यादा मारपीट हुई और इतना मारा गया कि हाथ सुझा दिए गए या पैर सुझा दिए गए, या कई बार खून भी निकल आता है या हाथ पांव टूट जाते हैं, चल भी नहीं पाता है। कभी कभी तो ऐसा भी हमने देखा है कोई भी जो एक्यूज होता है किसी भी केस का, जब सामने लाया जाता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और क्या इस पिटाई से बचने का कोई तरीका है? दोस्तों हालांकि देखा जाए तो अपने देश के कानून में ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई कानून ही नहीं जिसके अंदर की आपको मार पीट कर चीजें उगलवाई जाए, मतलब बहुत ज्यादा मारा पीटा जाए फिर चीजें उगलवाई जाए, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि पुलिस के सामने दी गई जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। और इस चीज को पढ़ने के लिए आप जो हमारा द इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, उसका सेक्शन आप 25 अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब जो आपने स्टेटमेंट पुलिस के सामने दी है, ये कन्फेशन किया है, वो कोर्ट में एडमिशन नहीं है, प्रूव नहीं माना जाएगा उसको। और वो इसलिए नहीं मानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो पुलिस मार पीट के ना जाने आपसे क्या क्या उगलवा ले। तो क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, क्या आप मार पिटाई से बच जाएं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों कई सारी वीडियोस हमने बनाई है, बहुत सारे जजमेंट्स के बारे में बताया आपको, बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि अभी जो नए वकील जो भी बने हैं, या फिर ये सभी उन लोगों के लिए जो अभी लॉ स्टूडेंट हैं या फिर जो कानून की जानकारी लेना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो किताबों में ढूंढने से नहीं मिलती हैं। हालांकि किताबों में जो लिखा है उसका थोड़ा अलग चलता है अगर आप देखोगे पुलिस स्टेशन में या कोर्ट कचहरी में, और जो प्रैक्टिस होती है कोर्ट में वो थोड़ी सी अलग है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है आप हमसे जरूर पूछे, पर मैं आपको बता दूं कभी भी अरेस्ट होने पर अपना मेडिकल की डिमांड करें, उसी वक्त डिमांड करें, और साथ में जब 24 घंटे के अंदर पेश करेंगे आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने तब भी मेडिकल कराया जाएगा। तो बीच में मार पिटाई आपके साथ बिल्कुल होगी नहीं। बेहतर है कि अगर इन चीजों की आप डिमांड करेंगे या आपके वकील साहब डिमांड करेंगे तो उस मार पिटाई से आप बच सकते हैं जो होने वाली है पुलिस स्टेशन में आपके साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आप किसी पर कोई भी केस करना चाहते हैं, तो कोई भी हमसे आप जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई मदद हो सके। सेक्शन बोलता है 25 आप एविडेंस एक्ट का जब आप पढ़ते हो वो बोलता है कि पुलिस के सामने जो भी कोई आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी या फिर उसको प्रूव नहीं माना जाएगा, ऐसा बोलता है एविडेंस एक्ट। पर क्या ऐसा होता है? पुलिस तो बहुत मारती पीटती है, अक्सर देखा है जब भी कोई पुलिस के हत्थे चढ़ता है बहुत मारते पीटते हैं, या फिर जो भी पट्टे से मारते हैं ये लोग डंडे से मारते हैं, या बहुत अलग अलग तरह की बातें हमारे क्लाइंट्स ने हमें बताई हैं जब हम अलग अलग स्टेट में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं अपने क्लाइंट से मिलने के लिए। दोस्तों आप क्या करोगे जब भी कभी ऐसा होने की आशंका आपको है या आपको लगता है कि मारपीट होगी? सबसे पहले आपको डिमांड करना है अपना मेडिकल। पहली बात तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो जब आप सरेंडर देते हो कभी भी किसी भी केस में। अगर आप भगोड़े हो, भागे हुए हो केस से, फिर आप जाते हो पुलिस के सामने जाके सरेंडर दे देते हो, बेहतर है आप कोर्ट से सरेंडर दीजिए। आप अच्छे वकील साहब से कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए मुझे सरेंडर देना है। तो सरेंडर जब करवाएंगे तो कोर्ट से करवाएंगे, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगेगी, पूरी प्रोसीडिंग होगी। उसके बाद जब आप कोर्ट से जाओगे पुलिस वालों के पास में, जब आपको रिमांड दिया जाएगा या फिर जब पीसी आपका दिया जाएगा, तो तभी आप डिमांड करें कि मेरा मेडिकल करा लिया जाए। हालांकि आप कोर्ट से जाओगे तो मेडिकल वैसे भी होकर आप जाओगे, और ऐसे में जब कोर्ट आपको भेजता है पीसी पर पुलिस कस्टडी में, तो वहां पर मेडिकल पहले ही हो जाता है। तो मारपीट जो होने वाली थी उससे आप बच जाते हो, वो प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होती है। सीजर भी हो जाता है, और वहां अगर अरेस्ट की जरूरत है तो अरेस्ट भी उसी वक्त आपका दिखा दिया जाता है। पर अगर आपने सरेंडर दिया सीधा जाके पुलिस को, तो दोस्तों 99% मामलों में तो आप ये मान लीजिए, अगर आपकी सेटिंग आपने क्या करी क्या नहीं करी वो बात की बातें होती हैं, पुलिस मनमानी करती है। अक्सर देखा गया है कि मारपीट होती है। बहुत सारे जजमेंट्स आए जिसमें बताया गया कि पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं कर सकती, कुछ उगलवाने के लिए, कुछ पूछने के लिए। इन्वेस्टिगेशन एक अलग पार्ट होता है दोस्तों,
इन्वेस्टिगेशन एक इंटेलिजेंसी का हिस्सा है। किस इंटेलिजेंसी से आप सवाल जवाब पूछते हो, क्या क्या फैक्ट्स निकलवाते हो सामने वाले से, वो एक अलग चीज होती है। पर मार पिटाई से आप बच सकते हो, और ये आपका सीआरपीसी के सेक्शन 53 और 57 बोलते हैं। और दोस्तों, जब भी आप कभी सेक्शन पढ़ते हो 55A, तो 55A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो 1973 का जो ये एक्ट है हमारा, उसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो हेल्थ और सेफ्टी का जो अरेस्टेड पर्सन, जिसको अरेस्ट किया है, उसकी देखभाल कौन करेगी? वो पुलिस करेगी जिसने आपको अरेस्ट किया है। मार पिटाई बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर कोई बीमारी आपके साथ है तो आप बताइए, अगर मेडिकल नहीं कराया तो उसकी कंप्लेंट कीजिए। और चोट अगर आपके साथ आई है, मार पिटाई आपके साथ हुई है, और जब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया आपको, उसके बारे में आप बोलिए। आप बच सकते हैं, मार पिटाई से बच सकते हैं, हर उस इलीगल एक्ट से जो किया पुलिस ने आपके साथ, या जो भी कुछ होने वाला है या जो हो सकता है, उन सब से दोस्तों आप बिल्कुल बच सकते हैं अगर आपको अपने कानूनी अधिकार पता होंगे। और मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बोलता हूं, कभी ऐसी घटना आपके साथ बिल्कुल हो सकती है। जीवन में एक ना एक बार हर इंसान का पुलिस से, कोर्ट कचहरी से वास्ता पड़ता जरूर है। आपके कोई अच्छे जानकार वकील साहब या अच्छे कोई नॉलेजफुल कोई इंसान है, उनकी मदद जरूर लें। ऐसे में आप जब भी कोई ऐसी घटना आपके साथ हो जाए, उसी वक्त जब पुलिस आपको लेकर गई पुलिस स्टेशन, या फिर जब आप सरेंडर देना चाहते हो, या फिर जब भी पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, उसी वक्त उनको पुलिस स्टेशन बुलाइए। आपका ये अधिकार है अपने वकील साहब से मिलने का, और वकील साहब का भी अधिकार है अपने क्लाइंट से मिलने का। आप जाइए, आर्टिकल 22 का वायलेशन बिल्कुल भी पुलिस नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो आप रिट लगाइए। हैबियस कॉर्पस की भी एक रिट लगाई जाती है आर्टिकल 32 में, अगर देखा जाए उसके अंदर कि अगर कोई इंसान अगर मिसिंग है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर रिट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कानूनी प्रावधान हैं। अगर आपके वकील साहब इंटेलिजेंट हुए, समझदार हुए, और जिन्होंने क्रिमिनल पर अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस की है, क्रिमिनल प्रैक्टिस है उनकी, तो मेरा मानना है सभी तरह की जो नर्कनुमा वो जिंदगी बन जाती है जब कोई व्यक्ति किसी भी कस्टडी में होता है। मार पिटाई के साथ में कितनी गलत तरीके से बात की जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हवालात में बिठा देते हैं, कपड़े उतरवा देते हैं बहुत सर्दी में, और जो माहौल है वहाँ का इतना गंदा होता है, खाना खाने की बात तो दूर, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। आप जजमेंट्स को देखिए दोस्तों, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जजमेंट आया था, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। जोगिंदर सिंह का आप जजमेंट देख सकते हैं, जिसमें कि आप ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे जजमेंट्स हैं दोस्तों। कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, अपने सवालों को आप पूछें, कमेंट करें, या कुछ पर्सनली आप डिस्कस करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोज हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।